नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हर भाई बहन का, हर शिक्षक बंधु का, हर गृहिणी का स्वागत करते हैं। जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास होना चाहता है, जो भी शिक्षक भर्ती को क्रैक करना चाहता है, तो आज ही चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके आपके सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार सभी क्वेश्चन रहते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे पर्यावरण की दनादन धड़ाधड़ क्लास की स्पेशल पेडागोजी पार्ट 2 है। इसमें लक्ष्य हमारा है एग्जाम फतेह। तो भी एग्जाम बिल्कुल फतेह करेंगे, चाहे संविदा वर्ग 3 की बात करें, चाहे सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सभी के लिए है। टॉप 25 क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो पर। अगर 25 में से आपने 15 सही कर दिया, वाकई में बता रहा हूं, अगर आपने 15 सही कर दिया तो पर्यावरण में बता रहा हूं दोस्तों, आपको 28 नंबर कोई नहीं रोक सकता। 28 नंबर बिल्कुल आएंगे। तो चलिए आइए शुरू कर। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में अगर कुछ बड़ा हासिल करना हो तो कुछ चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चुकाना नहीं है, केवल समय आपको चुकाना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। यानी अगर पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें एक रेलवे टिकट का अगर नमूना दिखाया जाता है, नमूना यानी सभी जो जानते हैं डुप्लीकेट, ठीक है, दिखाना क्या कहलाएगा? निष्कर्ष पर पहुंचने की, कि बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, और बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, या टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त कार्यों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो वीडियो पॉज करिए, सभी चारों ऑप्शन देखिए और कमेंट करके जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? देखिए निगेटिव क्वेश्चन आ गया साथियों, ठीक है। कौन सा आपका पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, यह पूछा गया है, ठीक है। तो पहला है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिए क्या बोझ डाला जा सकता है? तो आप बोलेंगे सर बोझ नहीं डाला जा सकता, बच्चों पर बोझ डालना ही नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड है जीवन और जो है पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बिल्कुल सही बात है, सेकंड सही है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना, ये भी सही है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, जो कि संज्ञानात्मक और मनचालक कौशलों के विकास में सहायक होता है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था उद्देश्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो आपका उद्देश्य नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है, ठीक है। उद्देश्य क्या निरूपित करता है? आपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देने के लिए कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ानी चाहिए। विद्यालय में बच्चों से अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या कि बाहरी कड़ियों से जोड़ना, ऐसा पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य जो है निरूपित है, यानी किस प्रकार उद्देश्य निरूपित किया गया है कि पर्यावरण की, ठीक है, क्लास में ऐसे पढ़ाना चाहिए। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं में परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। चलिए बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है। यही आपका पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। उद्देश्य नहीं है, यह क्वेश्चन आपकी पूछा गया था, तो कौन सा उद्देश्य नहीं है भैया? चलिए आइए देख लेते हैं। पहला यहाँ पे कथन है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। सेकंड है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। तो चलिए सभी लोग बताइए कौन सा उद्देश्य यहाँ पे नहीं है,
ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य क्या नहीं होगा, यानी कि इसके पहले हमें जानकारी होना चाहिए क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना उद्देश्य होना चाहिए, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना ठीक है उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन पहला ऑप्शन जो है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में ही आंसर होता है। अच्छे तरीके से आप ऑप्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है, विकल्प को स्टडी करेंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। यानी क्वेश्चन में यह पूछा गया कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आपकी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए जो आपकी कविता और कहानियां जो भी कथन का प्रयोग होता है वह सहायता करता है पर्यावरण अध्ययन में, यह पूछा गया है। सहायता कैसे करता है यह बताना है कि पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक को खोजने और कल्पना करने की योग्यता बढ़ावा देने में, या शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में, या सही दिशा में विद्यार्थियों को ऊर्जा का। ठीक है, तो चार में से आपका कौन सा सही है, चलिए सभी लोग बताइए कौन सी आपका प्रयोग कर सहायता करता है पर्यावरण अध्ययन की जो भी संकल्पनाएं जो भी पहेलियां होती हैं उनमें जो सहायता करता है वह कौन सा है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्राकृतिक को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना है। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा, ये सभी पर्यावरण जो भी पेडागॉजी है आपकी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वाले हैं। अगर 15 भी सही कर लेते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके होंगे। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति, सही जीवन के प्रति, सही विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरी नहीं करता है। यानी सिंपल सी यह क्वेश्चन है, जो आपका पर्यावरण अध्ययन है उसमें जो एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति, सही जीवन के प्रति, सही विषय के प्रति सही होना चाहिए, यानी सही 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 होना चाहिए। अब इसमें यह पूछा गया है कि पाठचर्या की जो भी विशेषताएं नीचे दी गई हैं उनमें जो है पूरा कौन से नहीं हो सकता, कौन सी विशेषता आपकी पूरी नहीं की जा सकती है। ठीक है, यह पूछा गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया गया कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने का मूल को बढ़ावा देती है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो क्या उद्देश्य नहीं है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन जो है कि यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए मूल को बढ़ावा देती है, ये आपका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या जो है कि आपका एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि जो एनसीएफ 2005 का मैं प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वह कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहला है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, और कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो मैंने बताया था, अभी एक क्वेश्चन आ भी चुका था, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा कि कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के जो है बाहर जीवन से जोड़ना या बाहरी कड़ियाँ से जोड़ना, ये आपके होता है पर्यावरण अध्ययन जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है उसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, कि कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है आपका। ठीक है, कौन सा उद्देश्य है यह बताना है, कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक पॉजिटिव होता है जिसमें हाँ लिखा होता है और निगेटिव में नहीं लिखा रहता है। ठीक है, दो ही प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं 99%। तो यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो चलिए कौन सा उद्देश्य नहीं है, चलिए आइए देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षार्थियों के कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता की योग्यता को बढ़ावा देना, विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। चलिए बताइए कौन सी विशेषता नहीं है।
देखिए जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ध्यानपूर्वक देखिएगा कि नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। नित्य यानी क्या होता है? रोजाना। एक रस यानी कि एक ही रस के विषय वस्तु में बदलाव करना, ये आपका उद्देश्य नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। यानी जो आपकी प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से लेकर 5 तक क्लास के बच्चों में जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप आपका नहीं है। कौन सा नहीं है? चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा नहीं है। पहला दिया गया है कि उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों के ज्ञान एवं कौशल से लैस होना चाहिए। ठीक है, और उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, और उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। ठीक है, तो देखिए भैया प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप जो नहीं है आपका, तो वह हो जाएगा उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। यह आपका आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है आपका। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को यानी इन्वायरमेंट स्टडीज को उच्च प्राथमिक स्तर और स्थान दिया गया है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्थान उसमें दिया गया है एनसीईआरटी में पाठ्य पुस्तकों को पर्यावरण अध्ययन को। ठीक है, उच्च स्थान दिया गया है। किस लिए दिया गया है? अधिक संख्या में अभ्यास करने को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, या चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाओं उपलब्ध कराने के लिए। तो भैया किस लिए दिया गया है? कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए ही आपको उच्च प्राथमिक पर स्थान दिया गया है। ठीक है, किस लिए? ताकि जो बच्चों में है चिंतन और विस्मय के लिए जो शिक्षार्थी हैं उनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं साथियों कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। आप देखेंगे जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक है उसमें एक खंड करके देखो यह शामिल किया गया है। ठीक है, एक खंड में करके देखो शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है शामिल करने का? आखिर इसमें उद्देश्य क्या गया है, उद्देश्य क्या क्या है, आइए चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे कि घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। तो ये शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव का उपलब्ध कराना। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? सीधा, डायरेक्टली की बात आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज। ठीक है, कि पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ का विकसित करना, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। ठीक है, और तीसरा आपका दिया गया है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन को संबंधित करने में सहायता करना। चौथा दिया गया है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। अगर दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य जो है आपका वह है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी की विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और यहाँ पे बात करेंगे सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन की वीडियो में दे दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां जो सम्मिलित करने का कारण क्या है। ठीक है, प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से लेकर जो 5 तक की कक्षाएं हैं, विद्यालय हैं, उनमें जो है कविताएं और कहानियां जो सम्मिलित करने का प्रमुख कारण क्या है यह बताना है आपको। चलिए आइए ऑप्शन पे देख लेते हैं, और ऑप्शन पे देखिए 4 ऑप्शन आपके रहते हैं। 4 ऑप्शन में एक सही होगा। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में
आमोद प्रमोद करना, मूल मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, या विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। देखिए, तो ईवीएस की जो पुस्तकें हैं प्राथमिक स्तर की, उसमें कविताएं कहानी जो सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। क्या हो जाएगा? आमोद प्रमोद। देखिए, जो ऑप्शन सही होता है ना वो डिफिकल्ट होगा। देखिए, इन तीनों से जो है ये ऑप्शन डिफिकल्ट है आपका, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। तो ये भी आप लोग लॉजिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। देखिए, लॉजिकल पॉइंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक भी आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिएगा, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो ईवीएस संक्षेपण है आपका, किस अर्थ में आपका प्रयुक्त होता है? इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो किस में शामिल होता है? ईवीएस संक्षेपण होता है। तो आपने पढ़ा होगा, सर्च भी करते होंगे यूट्यूब में कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, कुछ सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यह पूछा गया है, साधारण सा क्वेश्चन है कि आंचल जो है अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, ठीक है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का सुधार करना क्या है, यानी कौन से उद्देश्य का सुधार करना है उसका। मान लीजिए आपके बच्चे आपसे जो भी कल्पना परक प्रश्न होते हैं वह आपके बच्चे आपसे पूछते हैं, तो आपका जो उनका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों का जो उद्देश्य है क्या सुधार करने का है, अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में सुधार करने का, चिंतन कौशल में, या बोलने संबंधी कौशल में सुधार करने का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? चिंतन कौशल में सुधार करने का उनका उद्देश्य होता है। इसी तरह इसीलिए तो अपने जांच पड़ताल वाले जो कि कल्पना परक प्रश्न होते हैं तभी वह पूछते हैं, ताकि उसमें चिंतन कौशल का विकास हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, आपके बच्ची है, आपसे टीचर है, अध्यापक है, शिक्षिका हैं, अगर आपसे वह सुझाव चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे स्वाभाविक तरीके से अपना योगदान दे सकता है, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है किस प्रकार एक व्यक्ति यानी आम पब्लिक कोई भी हो सबसे अच्छा जो है संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो आप देखिए, आप एक आम नागरिक हैं, तो आप भी अपना सुझाव यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी सोच पर अपना आंसर दे सकते हैं। क्या आपकी सोच हो सकती है? आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार स्कूटर जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, या अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? संभावित तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो संभावित तरीका जो संभावित भी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, संभावित जो हो वह आपको बताना है। तो आप अपना अपना यहाँ पे कमेंट करिए आपका क्या आंसर है, ठीक है। तो इसका है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन है, इन्वायरमेंट स्टडीज है, उसमें जो शिक्षण में कहानियाँ और कविताएं होती हैं उसमें जो प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, तो पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य इसमें होता है प्यारे साथियों कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। क्या होता है? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर? देख, हाँ, संस्तुति नहीं किए है। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है, ठीक है। संस्तुति नहीं की गई है तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? चलिए आइए कारण देख लेते हैं साथियों। तो कारण यहाँ पे जो होगा वह होगा संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ठीक है। देखिए संस्तुति दी गई है तो यहाँ पे आपका आंसर में भी संदर्भ युक्त दिया गया है। तो आप समझिए कुछ ना कुछ लॉजिकल पॉइंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। यानी कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनमें जो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो निम्नलिखित जो सभी समान उपागमों का अनुपालन किया जाता है, देखिए सभी में देखिए 3 ऐसे होंगे जो उपागम में पालन किया जाएगा, लेकिन एक ऐसा आपका है जिसमें पालन नहीं होता है, वह बताना है। तो पालन किस में नहीं होता है भैया? देखिए मूर्त से अमूर्त में पालन होता है, सरल से कठिन में होता है, स्थानीय से वैश्विक में होता है, लेकिन अमूर्त से मूर्त में आपका पालन नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे प्राथमिक कक्षा के लिए है। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षा में आपका क्या है, अमूर्त से मूर्त आपका नहीं होता है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो केवल आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, केवल डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया साथियों कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित जो है प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। यानी कि पूछताछ के जो आधारित प्रश्न होते हैं वह क्या होते हैं, अनुभव के केंद्र बिंदु होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो अपने अनुभव से पूछते हैं किस टाइप का हमें प्रश्न पूछना है, किस प्रकार का पूछना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है, यानी कि एक कौशल आपका नहीं होगा, तो वह कौन सा कौशल है ये आपको बताना है। पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप अनुभव प्रत्यक्ष आधारित प्रश्न पूछते तो पूर्वानुमान होगा, निष्कर्ष होगा, अवलोकन होगा, लेकिन यहाँ पे जो निर्धारण है यह आपका कौशल नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। यानी कि जो प्राथमिक कक्षा में 1 से तक के 5 तक की कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा उद्देश्य आपका संबंधित नहीं है। 4 उद्देश्य हैं और आपका संबंधित एक उद्देश्य नहीं है, वही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पहला है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, तो यही आपका नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रटकर याद करना कोई यहाँ पे सही नहीं है। किसके अकॉर्डिंग, प्राथमिक कक्षा में बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में उद्देश्य आपका संबंधित नहीं है कि विषय कोई भी सब्जेक्ट उसे रट कर याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वह निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चे कम गलतियां करें, बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, बच्चे को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो पर्यावरण अध्ययन प्रकृति जो है उसमें समर्थन नहीं करती है। किसका समर्थन नहीं करती भैया? बच्चे कम गलतियां करें। देखिए जब बच्चे गलतियां ज़्यादा करेंगे तो सीखें ज़्यादा गए, जब ज़्यादा सीखेंगे तो नॉलेज भी ज़्यादा आएगी। तो पहला ऑप्शन जो है समर्थन नहीं करते हैं, तो पहला ऑप्शन का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में जो सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है, यानी एक ऑप्शन के अलावा सभी आपके वांछनीय अध्याय कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसको छोड़कर भैया सभी आपके अध्यास कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की विशेषता को स्वीकार करना, इसके अलावा जो हैं आपके सभी होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया साथियों की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है। बोलते हैं ना मेरा थीम्स यह है, मेरा सपना ये है, सभी लोग बोलते हैं, सबका अपना अपना थीम्स होता है। तो यहाँ पर जो भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि रूपरेखा है एनसीएफ 2005, उसके अनुसार एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का थीम है भोजन, सौर मंडल, मौसम, ऊर्जा। कौन सी भैया थीम है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि क्या होगा कि जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की थीम है। तो कौन होगा? भोजन, मौसम, सौरमंडल, ऊर्जा। तो इसका आंसर आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए सभी लोग बताइए ये टॉप 20 क्वेश्चन में भैया 25 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पाए हैं। अगर 15 प्लस कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, और चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऊपर,
तो सभी लोग सभी प्लेलिस्ट चेक करिए और बिल्कुल प्रिपरेशन बेहतरीन करिए। ऑल सब्जेक्ट को एनसीईआरटी पैटर्न पर सभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज ही प्लेलिस्ट को चेक करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह राष्ट्र हित में चैनल है, देश हित में चैनल है, जो आपको सपोर्ट करता है, आपको आगे लेकर तक जाता है और आपको शिक्षक में सर्वोपन्न यहाँ पे बनाता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक जो होता है राष्ट्र निर्माता होता है और हम चाहते हैं आप शिक्षक बने, राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। तो जय हिंद सभी साथियों का, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए।